हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत हैप्पी होंगे, खुश होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। चेकआउट करेंगे आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, करेंटली उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर किस तरह की फीलिंग्स है, किस तरह के फीलिंग्स है, किस तरह के इमोशंस हैं, क्या थॉट्स है, क्या रहेगी उनकी आज की एनर्जी, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही देख सकते हैं, ठीक है। और ये रीडिंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हो, हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हो, इसके अलावा एक्स्ट्रा मैटर कनेक्शन के लिए आप देख सकते हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए देख सकते हो, क्रश के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है आज के दिन। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। और जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पार्टनर का ध्यान करें। उनका नाम भी ले सकते हैं, बट उनको विजुअलाइज करके आप इस रीडिंग को देखना। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपके टूवर्ड्स क्या है। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं करेंटली, उस व्यक्ति के मन में किस तरह के इमोशंस है, थॉट्स है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं। Okay, Four of Wands. Four of Wands, the Emperor, the Strength, Ace of Pentacles, Ace of Swords, Five of Pentacles, Page of Pentacles, Nine of Cups, Queen of Swords, Death. ओके, चलिए जानते हैं आपकी एनर्जी। मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो किस एनर्जी में है, अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या है अपने पार्टनर को लेकर फीलिंग्स, इमोशंस। सिक्स ऑफ कप्स, याद तो आ रही है आपको, मिस कर रहे हो अपने पार्टनर को, नॉस्टैल्जिया होने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट सैड हो आप, हैप्पी नहीं हो, खुश नहीं हो। आपकी एनर्जी मुझे हैप्पी खुश नहीं दिखाई दे रही है। याद तो कर रहे हो लेकिन यादें कई बार पेन देती है ना, वही एनर्जी है आपकी। यादें आपको तकलीफ दे रही है। फाइव ऑफ कप्स, यस, आप हैप्पी नहीं, खुश नहीं हो, मिस कर रहे हो। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि अभी तक, अभी जो एनर्जी है आप में से कुछ लोग मिस कर रहे हो, हैप्पी नहीं हो, याद आ रही है अपने पार्टनर की, खोए हुए हो। लेकिन डिप्रेसिव एनर्जी में एग्जैक्टली मुझे नहीं दिख रहे हो कि मैं कहूँ कि आप डिप्रेस्ड हो, ठीक है। डिप्रेस्ड नहीं हो लेकिन हाँ मायूस हो, परेशान हो, अनहैप्पी हो, समझ नहीं पा रहे हो कि सिचुएशन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप गड्ढे में गिरते जा रहे हो, ठीक है। एंड सेटिस्फाई नहीं हो अपनी लाइफ में, सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिल रहा है। अब याद आ रही है तो ऐसी सिचुएशन है कि जिसकी याद आ रही है अब उससे बात भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स, या तो ऑलरेडी ये व्यक्ति आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, या फिर ये जो पर्सन है आज के दिन बहुत ज़्यादा आपके माइंड में चलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यानी कि बहुत ज़्यादा आप इस व्यक्ति के बारे में सोचोगे और सोच सोच कर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान भी होगे। एट द सेम टाइम मुझे आपके अंदर एक पैशन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है अपने पार्टनर के टूवर्ड्स। आज की एनर्जी में आपकी साइड से मुझे पैशन की एनर्जी दिख रही है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ कप्स। हो सकता है कि आज के दिन आप में से कुछ लोग या अगले 3 से 9 दिन के बीच में आप मे बी फ्रेंड्स के साथ कोई ट्रिप पर जाओ, या ट्रिप कोई प्लान कर रहे हो, कहीं पर जाने की बात चल रही है, या आज के दिन भी हो सकता है, या ऑलरेडी हो सकता है कि आपने कुछ गेट टुगेदर किया हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे थ्री ऑफ कप्स ये दिखा रहा है, या तो आप दोस्तों से मिल रहे हो, यस, या आप लोगों से मिल रहे हो या बातचीत कर रहे हो, ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है या हो सकती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रिलेशनशिप में जा चुके हो, लेकिन बात करते हुए दिखाई दे रहे हो।
एंड आप हैप्पी दिख रहे हो, ठीक है। मे बी ये ट्रिप या ये गेट टुगेदर, ये यूनियन अपने दोस्तों के साथ, ये कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी देगा, ठीक है। आप हैप्पी दिखाई दे रहे हो, अगर आप मिलते हो या मिल चुके हो तो मे बी हो सकता है कि आप इस वजह से हैप्पी हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, यहाँ पर आप में से कुछ लोग सक्सेस को भी बहुत ज़्यादा ट्राई करते हुए दिख रहे हो, यानी सक्सेस होने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हो अपनी करियर में, स्पेशली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए आप दिख रहे हो। कुछ तो भी आपने गोल बना लिया है कि अब आपको इस गोल को अचीव करना है। अच्छा, ये अचीवमेंट हो सकता है कि ये अचीवमेंट आपका ना, जैसे ऐसे भी हो सकता है, लाइक आपने एक गोल बनाया है कि आपको इतना वेट लॉस करना है, आपको अगर गेन की ज़रूरत है तो आपको इतना वेट गेन करना है। तो कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने का कोई गोल बनाया हो सकता है, जिसको आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं उस गोल्स को अचीव करने के लिए। बट आप डाउटफुल है, पता नहीं वो चीज़ अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट मैं ये कहूँगी कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इसको आप बाद में रखो, लेकिन आप जो कोशिश कर सकते हो आप उसको कोशिश करो, ट्राई करो, ठीक है। और अगर मैं जॉब और बिजनेस के बारे में भी देखूँ, अगर आप, मुझे दिख रहा है डेफिनेटली आप एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपको वो चीज़ अचीव करनी है। क्योंकि हो सकता है कि आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, अपनी फैमिली में खुद को प्रूव करना चाहते हो, अपने पार्टनर को प्रूव करना चाहते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गोल सेट करते हुए आप दिख रहे हो, अब उस गोल को अचीव करना है। लेकिन हाँ, उससे पहले लगता है कि पता नहीं ये जो गोल आपने सेट किया है, सेट तो कर लिया है, बट उसको अचीव कर पाएंगे या फिर नहीं कर कर पाएंगे, ये चीज़ आप सोच रहे हो। या फिर हो सकता है कि आप किसी जॉब का भी ट्राई कर रहे हो, कोई जॉब में कोई इंटरव्यू आपने दिया हो सकता है, तो वहाँ से भी आप वेट कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। अगेन ये जनरल रीडिंग है, अब मैं आपकी पर्सनल रीडिंग तो कर नहीं रही हूँ, आपकी पर्सनल कुंडली चेक नहीं कर रही हूँ, आपकी दशा महादशा अलग भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे जिसकी एनर्जी पिक हो रही है, मैं यहाँ पर फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली आप गेन करते हुए दिखाई दे रहे हो, प्रॉफिट आपको होने वाला है, पैसे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, कोई अच्छा जॉब आपको मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है जो कि फाइनेंशियल बैलेंस को दिखा रहा है। तो हो सकता है कि फाइनेंशियल बैलेंस को आने में थोड़ा सा आप टाइम लगे, लेकिन ये फाइनेंशियल बैलेंस आने वाला है अगले 6 महीने के अंदर। आपकी स्थिति, आपकी सिचुएशन बेटर होगी, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली हमें एफर्ट्स डालना पड़ेगा। राजयोग अगर कुंडली में बना है तो ऐसे ही आपको राजयोग नहीं मिलने वाला है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, हर एक चीज़ आपको कर्म से ही मिलता है, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी है। अगर आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही है, कनेक्ट हुई है आपकी एनर्जी, तो डेफिनेटली आप रीडिंग को आगे तक देखिए। और अगर नहीं कनेक्ट हुई है तो आप लगे तो रीडिंग को आज की स्किप भी कर सकते हैं, हो सकता है कि आज की एनर्जी आपके लिए ना भी हो, बाकी रेस्ट आपकी कॉल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने साइन नहीं बताए ना, अब साइन बताती हूँ, क्योंकि साइन आपके बताने की मुझे ज़रूरत इसलिए नहीं दिखाई दी, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी, जो चीज़ें सिचुएशन मैंने बताई वो आपके साथ मैच की तो ये रीडिंग आपकी थी, है ना। तो वैसे ही एक्चुअली आपके पार्टनर की भी एनर्जी वैसे ही होती है कि अगर एनर्जी मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपके पार्टनर की है। अगर नहीं कर रही है तो राशि आए चाहे नहीं आए वो मैटर नहीं करता है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी आपके तसल्ली के लिए मैं राशि बता देती हूँ। यहाँ पे मेष और सिंह बहुत स्ट्रांग निकल कर आए हैं, ठीक है। एरीज एंड लियो बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस, ये तीनों राशि बहुत स्ट्रांग है। वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। यहाँ पे कन्या राशि, वर्गो एंड टॉरस, ये राशि बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है, ठीक है। तो जो राशि नहीं निकल कर आई है, जो मैंने नहीं बताया, इसका मतलब वो राशि की एनर्जी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। नंबर 4 यहाँ पे 2 बार निकल कर आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्पिरर से भी नंबर 4 की एनर्जी निकल कर आई है। 4 4 वैसे भी 8 बन जाता है। देन फिर यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि फिर से 8 नंबर लेकर आया है, 8 नंबर की एनर्जी है। ओके, 4 नंबर अगेन 13 भी 4 बन जाता है, ठीक है। तो 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ओके, 5 9 1 1 1 एंड 12, ठीक है। ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए जनवरी, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर, ठीक है। जनवरी भी 1 है और अक्टूबर भी 1 है, 10 है, बट 0 को हम काउंट नहीं करेंगे, 1 ही आएगा, है ना। तो इस तरीके से
राशि बता दिया मैंने, नंबर भी आपको बता दिया। अब एनर्जी बताती हूँ आपके पार्टनर की। देखो, जो भी मुझे नंबर्स भी दिख रहे हैं, जो मुझे साइन दिख रहे हैं, सब कुछ देखकर जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप किसी ऐसे व्यक्ति से डेफिनेटली आप डील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा प्राउडी पर्सन से। ठीक है, द एम्पिरर, स्ट्रेंथ एंड 4 नंबर की ऊर्जा जब भी निकल कर आती है, 4 नंबर का व्यक्ति आपको स्टबन दिखेगा। एक, और यहाँ पे तो कई, बहुत ज़्यादा 4 है, यानी कि ये इंडिकेट करता है आपके पार्टनर का टोटल भी 4 हो सकता है, वैसे भी 4 हो सकता है। ठीक है, या फिर इस व्यक्ति का राहु बहुत स्ट्रांग हो सकता है, या मंगल। ठीक है, राहु और मंगल बहुत इस व्यक्ति का स्ट्रांग हो सकता है जब भी, क्योंकि यहाँ पे मंगल की एनर्जी, द एम्पिरर जो है वो मंगल की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेष राशि है, मेष राशि का लॉर्ड कौन है? मंगल। तो जब भी किसी व्यक्ति का मंगल बहुत स्ट्रांग होता है या वो मांगलिक होता है, मांगलिक अगर वो हो गया तो डेफिनेटली उसका मंगल बहुत ज़्यादा हाई हो गया, बहुत ज़्यादा अग्नि तत्व उस व्यक्ति के अंदर आ गई। ऐसा व्यक्ति किसी की भी बात को सुनता नहीं है, निडर होता है। ठीक है, लेकिन इट्स डिपेंड कि उसका मंगल कहाँ जाके बैठा है, और अगर किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि है तो कैसे होता है कि सामने से बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन, बहुत ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति दिखता है, बट अंदर से वो व्यक्ति डरपोक भी होता है, बट आप देख के जज नहीं कर पाओगे उसको, है ना। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, बहुत ज़िद्दी है ये व्यक्ति, बहुत ईगोस्टिक व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा ही ये व्यक्ति जो है, इनको सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है। प्रैक्टिकल किस्म के व्यक्ति मुझे दिखाई देते हैं, जहाँ पर इस व्यक्ति के लिए प्रैक्टिकल चीज़ें फर्स्ट आती है। अगर आप बात करोगे पैसे या प्यार में, अगर इनको चुनना पड़ेगा तो ये किसको चुनने वाले हैं? ये पैसों को चुनने वाले हैं, ये प्रैक्टिकल चीज़ों को चुनने वाले हैं। हालांकि मुझे इस व्यक्ति के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाई देती है, हो सकता है कि इस व्यक्ति के ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो। एक और चीज़ में मुझे दिखता है कि आप जिस व्यक्ति से भी डील कर रहे हो, इनकी भी लाइफ बहुत स्मूथ जाने वाली नहीं दिखाई दे रही। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा हर्डल्स देखा है अपनी लाइफ में, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में आई हो सकती है, और ये हो सकता है कि आपके साथ भी होता हो। ठीक है, आपकी लाइफ में भी आपने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखा हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब अगर आप देखोगे बचपन से लेकर, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदली है, बहुत सारी चीज़ें बदली है। बट बहुत से लोगों की लाइफ में सालों साल तक बहुत सी चीज़ें बदलती नहीं है, वो सेम रूटीन, सेम चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि शायद आप लोगों की राहु की दशा, राहु की महादशा, अंतरदशा, प्राणांतर दशा भी चल रही हो सकती हो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर के एक और चीज़ भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति जितने भी ईगो वाले हैं, अकड़ वाले हैं, बट इस व्यक्ति के साथ मुझे आपका डिवाइन कनेक्शन भी दिखाई देता है। मे बी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये व्यक्ति आपका पक्का कार्मिक होने वाला है, इस व्यक्ति के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन है, लेकिन इस व्यक्ति के साथ आपका मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है, डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है। सोलमेट हो सकते हो, लेकिन ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, अभी करंटली आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे यहाँ पर यूनियन की एनर्जी तो दिख रही है, ये चाहते हैं आपके साथ यूनियन करना, लेकिन ईगो के वजह से नहीं यूनियन कर रहे हैं। मैं क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के साथ यूनियन करना चाहते हैं, या ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों निकल कर आया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों निकला है? द जजमेंट एंड 6 ऑफ कप्स। ठीक है, जब इंसान ईगो में होता है तो वो क्या करता है? वो इनडायरेक्ट चीज़ें करता है। ठीक है, मान लो कोई, अगर आपने ऑब्वियसली, अगर आपकी ये रीडिंग है, आपके ये पार्टनर है, तो आपने डील तो किया ही है अपने पार्टनर के साथ। ये व्यक्ति के अंदर ईगो है, ये आपको, आपका ध्यान रखेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में, समझ रहे हो। तो करंटली भी आपके पार्टनर की एनर्जी यही दिखाई दे रही है, आपके साथ यूनियन करने की इच्छा है, आपके साथ वापस से कनेक्ट होने की इच्छा दिख रही है, लेकिन ये आपको कनेक्ट नहीं करके, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये भगवान का, ईश्वर का, इनका सहारा ले रहे, प्रेयर्स का। ठीक है, इन सब चीज़ों पे, मतलब जैसे आपको मांग रहे हैं कि वापस से आप इनकी लाइफ में आ जाओ। देखो, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आपके साइड भी आया था, नॉस्टैल्जिया की एनर्जी मैंने बताई थी कि मिस कर रहे हो,
आपके पर्सन भी आपको मिस कर रहे हैं। ये क्या हो गया, मिररिंग एनर्जी। मतलब कहीं ना कहीं मिररिंग एनर्जी में आप लोग हो। ट्विन फ्लेम्स ऑलवेज मिरर करते हैं, और यस ट्विन फ्लेम ज़्यादा मिरर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सोलमेट या कार्मिक नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे कार्मिक की एनर्जी बहुत कम दिख रही है। आपके पार्टनर इस वक्त डेफिनेटली वो आपको मिरर कर रही है, यानी कि आपकी जो ऊर्जा है सेम ऊर्जा उस व्यक्ति की दिखाई दे रही है। यूनियन करना चाहते हैं, वापस कम बैक करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि बीच में ईगो है, ईगो का मसला है, या हो सकता है कि पास्ट में बड़े अहम से ये व्यक्ति आपके लाइफ से गए हो सकते हैं, इस रिश्ते को तोड़ा हो सकता है, तो जिसकी वजह से ये खुद स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, खुद आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो कि इस व्यक्ति के अंदर देखो हिम्मत की भी हो सकता है कि कमी हो, लेकिन ये सब चीज़ें वो शो नहीं करना चाहते, दिखाना नहीं चाहते हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो आपको मांग रहे हैं प्रेयर, जजमेंट का कार्ड, यानी कि भगवान से, ईश्वर से, या जिसमें भी ये अपनी श्रद्धा रखते हैं वहाँ पर ये व्यक्ति आपके लिए प्रे करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, जजमेंट का कार्ड है। 20 नंबर, 2 नंबर की भी एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है, यानी कि इस वक्त आपके पार्टनर बहुत प्योर माइंड से, प्योर मन से आपके लिए प्रे करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और 6 ऑफ कप्स का कार्ड ऑलरेडी यहाँ पे निकल कर आया ही है, जो कि ये बता रहा है कि ये आपको ही मांगते हुए दिख रहे हैं। आप ही इनके एक्स पार्टनर है ना, अभी कांटेक्ट में आप नहीं हो, तो आपको ही ये व्यक्ति मांगते हुए दिख रहे हैं। द एम्पिरर को प्लीज क्लैरिफाई। वाओ, एम्पिरर को एम्प्रेस ने ही क्लेरिफाई किया है। क्या बात है, क्या बात है। सन एंड मून, एम्प्रेस मून है और एम्पिरर सन है। ठीक है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी हो जाती है ना। एंड आप टॉरस भी हो सकते हो, वृषभ राशि के भी आप हो सकते हो। एंड वृषभ में आपको पता है चंद्रमा स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रांग मतलब उच्च का माना जाता है। ठीक है, वैसे तो कर्क राशि का लॉर्ड है, लेकिन चंद्रमा जब वृषभ राशि का होता है तो सबसे स्ट्रांग पावरफुल होता है। ठीक है, ओके, तो हो सकता है कि आपका चंद्रमा काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, इसी वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी, ऊर्जा हो सकती है। वैसे राशि से नहीं होता है, वैसे तो टॉरस राशि जो है वो अर्थ एलिमेंट को डिनोट करती है, अर्थ अर्थ की राशि है, यानी कि प्रैक्टिकल भी होते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा। ठीक है, बट आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है, यानी कि आप एक ऐसे पर्सन हो, मून मून ये दिखा रहा, मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत इमोशनल भी हो, बहुत मदरली पर्सन हो, चाहे आप मेल ही क्यों ना हो। ठीक है, आप बहुत केयर करने वाले पर्सन हो, आपके अंदर एक मदरली वाइब्स, एक मदरली केयर कहीं ना कहीं लोगों को देखने को मिलती है। आप बहुत नर्चर हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप नर्चर पर्सनालिटी आपकी दिखाई देती है। जितना ईगो आपके पार्टनर के अंदर है, मुझे आपके अंदर उतना ही कम ईगो दिखाई दे रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप में से जितने लोग इस रीडिंग को देख रहे होंगे सबके अंदर ईगो लेस होगा, नो। अगर आप एक फेमिनाइन एनर्जी में हैं तो आपके अंदर ईगो नहीं होगा। अगर आपके अंदर ईगो है तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि आप फेमिनाइन एनर्जी में नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे द एम्पिरर और एम्प्रेस, मैंने आपसे क्या कहा कि आपका रिलेशनशिप मुझे ट्विन पार्टनर का दिखाई दे रहा है, ट्विन फ्लेम का दिखाई दे रहा है। एम्पिरर और एम्प्रेस ये दोनों ही कपल है। आप लोग अनमैरिड हो, मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, क्रश के लिए देख रहे हो, अल्टीमेटली ये रिलेशनशिप आपका एक डिवाइन कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस वजह से हो सकता है कि आप सामने वाले के लिए इतना ज़्यादा प्यार फील करते हो, सामने वाले के लिए आप इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट फील करते हो, वही व्यक्ति आपको कंप्लीट करता है या करती है। ठीक है, और आपके पार्टनर को भी आप ही कंप्लीट फील मतलब आपसे ही वो कंप्लीशन फील होती है। अगर मान लो आप फीमेल हो और आप ये मेल के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपको एक वाइफ के रूप में, एक फेमिनाइन के रूप में, मतलब ये व्यक्ति आपको देखते हैं। ठीक है, इस व्यक्ति को पता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन हो, आप बहुत अच्छे पर्सन हो, बहुत अच्छे सोल हो। ठीक है, ये एडमायर आपको करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर आपकी अच्छाई से आपके पार्टनर के अंदर जलन भी दिखाई देती है। यस, तो मैं जलन क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन के अंदर ऊर्जा है, जो डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटी है, मैस्कुलाइन चाहते हैं कि हम भी वैसे ही बन जाए। ठीक है, बट वो बन नहीं पाते हैं।
फेमिनाइन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होती है, ठीक है, सब कुछ होता है, लेकिन फेमिनाइन के अंदर गुस्सा ये सब चीज़ें कम होती है, उसको प्यार देना ज़्यादा आता है। बट मैस्कुलाइन चाह कर भी नहीं कर पाते। मैस्कुलाइन के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो बहुत लेस एक्सप्रेसिव होते हैं। दे कांट एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते हैं। हाँ, गुस्सा बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर लेंगे, लेकिन जब इमोशंस की बात आएगी और प्यार की बात आती है, फीलिंग्स की बात आती है, वहाँ पे फुस हो जाते हैं, वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वहाँ पर मतलब उनको उस तरीके से बात करना ही नहीं आता है, समझ रहे हो, उस तरीके से अपनी फीलिंग्स बतानी ही नहीं आती है, वो शब्द उनके पास नहीं होते। लड़ने झगड़ने को बोलो, दे ऑलवेज रेडी, उनके पास एक से एक पॉइंट होगा आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको क्या किसी को भी, ठीक है, क्योंकि ईगो बहुत है ना, तो यस। तो यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन डेफिनेटली डिवाइन फेमिनाइन को क्रेव कर रहे हैं। और पता है ये व्यक्ति क्यों क्रेव कर रहे हैं? डिवाइन फेमिनाइन को मैस्कुलाइन यूं ही क्रेव नहीं करते, जब जब डिवाइन फेमिनाइन अपने हाई वाइब्रेशन में आती है, यानी कि आप इस वक्त हो सकता है सेल्फ लव कर रहे हो, आंसू नहीं बहा रहे हो, रोना बंद कर चुके हो, अपने आप के ऊपर सारा ऊर्जा लगा रहे हो, अपने ऊपर आपका कंसंट्रेशन है, अपने आप को बेहतर और अच्छा बना रहे हो। मैंने आपसे कहा ना कि हो सकता है कि आप ध्यान दे रहे हो अपने ब्यूटी के ऊपर, आप ध्यान दे रहे हो अपने फिजिकल लुक के ऊपर, ठीक है, तो ये सब सेल्फ लव में ही आता है। सेल्फिश और सेल्फ लव में है डिफरेंसेस होता है, ठीक है। आप ये नहीं कि सिर्फ मैं कर रहे हो, ठीक है, आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो, आपकी जो कमियां हैं आप उसको सुधार रहे हो, ठीक है। आपको समझ में आ चुका है कि किसी के ऊपर भी कोडिपेंडेंसी अच्छी नहीं है, आपके अंदर माफ़ी है, आप समझ चुके हो कि अगर आपके पार्टनर आपको ट्रिगर दे रहा है या दे रही है तो डेफिनेटली आपका कर्मा सेटल हो रहा है, या फिर ये कहीं ना कोई रीज़न से हो रहा है। कंप्लेनिंग की एनर्जी में फेमिनाइंस नहीं होती है। जब फेमिनाइंस हायर वाइब्रेशन में आ जाती है तो उसको ऑब्वियसली अवेकनिंग हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रहा है ना। तो यही एनर्जी है इस वक्त आपके पार्टनर की, जहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन के साथ यूनियन में आना चाहते हैं, फेमिनाइन के साथ आना चाहते हैं। देखो यहाँ पे ना इंटीमेसी की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दी है, प्रेगनेंसी की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दी है, तो थोड़ा सा ये मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसे चांसेस हो सकते हैं अगर आप लोग रिकंसाइल करते हो तो। बट मैं अगेन यहाँ पर ये कह रही हूँ कि आपके पार्टनर मैस्कुलाइन अभी भी ईगो से ही डील कर रहे हैं, अभी भी वो ईगो में है, ठीक है, वो क्रेव कर रहे हैं, वो शो नहीं करना चाहते हैं अपनी इमोशंस को फेमिनाइंस के सामने, लेकिन छुप छुप कर इस व्यक्ति को आपको देखना है, आपके बारे में जानना है, आपके फोटोज़ को देखना है, स्पाई करना है, सब कुछ कर रहा है ये सामने वाला पर्सन, चाहे ये मेल फीमेल ही क्यों ना हो। मैस्कुलाइन एनर्जी एक फीमेल बॉडी में भी हो सकती है, बट ये व्यक्ति मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको देख रहा है या आपको क्रेव कर रहा है, ये चीज़ शो नहीं कर रहा है, ठीक है। 3 और 4 नंबर की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। ओके, द स्ट्रेंथ को प्लीज क्लैरिफाई करें, द स्ट्रेंथ को प्लीज क्लैरिफाई, द स्ट्रेंथ एंड द हर्मिट, 8 ऑफ वॉन्ड्स। हिम्मत भी नहीं है ये व्यक्ति आपको कॉल करे, मैसेज करे। दूसरा क्या होता है कि अपने मन को मारना आसान तो नहीं होता है ना, तो करेंटली आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं अपने मन को मारने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्चुअली आपके पार्टनर को ना अभी यूनिवर्स ने अकेला करा है। द हर्मिट का कार्ड आप देख पा रहे हो, हर्मिट यानी कि आइसोलेशन को दिखा रहा है, अकेलेपन को दर्शा रहा है, अकेले हैं आपके पार्टनर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अकेले मतलब एकदम कहीं पे गुफा में जाके बैठ गए हैं, ऐसा नहीं है, सब लोग इनके आसपास हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी एक अकेलेपन की एनर्जी को फील करना, जैसे कि हो सकता है कि आपके अंदर वो फीलिंग आती हो, आप पार्टी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी एक आप खोए हुए हो, आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, सबके साथ होकर भी आपको सब है बोल के नहीं फील हो रहा है, तो वो अकेलापन है। अब ऐसा आपके पार्टनर क्यों फील करते, तो स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी दिखाता है कि आपने एक शेर को बहुत प्यार से कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लिया, ठीक है। क्यों कंट्रोल कर पाए आप, क्योंकि आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर प्यार है, आप प्योर सोल हो, आपके अंदर पॉजिटिविटी है, एंड ये जो प्यार, ये जो केयर आपने इस व्यक्ति को दिया है, ये कोई रिप्लेस नहीं कर पा रहा है, आपकी जगह कोई ले नहीं पा रहा है, और ले कैसे पाएगा, फेमिनाइन एक ही है,
एक मैस्कुलाइन की एक ही फेमिनाइन होती है, हजार नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कृष्ण जी के बहुत सारी रानियां थी, 16,000 समथिंग रानियां थी, लेकिन ट्विन फ्लेम कौन है उनकी? राधा रानी है, ठीक है। रुक्मणी जी भी उनकी ट्विन नहीं है, वो उनकी सोलमेट है, बट राधा रानी जो है वो उनके ट्विन पार्टनर है। वैसे कहते हैं कि राधा और लक्ष्मी दोनों एक ही हैं, है तो उनका ही रूप है ना, लेकिन जो रियल ट्विन फ्लेम है अगर किसी को ऐसे बताया जाए तो वो राधा रानी है, ठीक है। जैसे महादेव की पार्वती है, तो वैसे राम और सीता ये लोग एक्चुअल में ट्विन फ्लेम्स है ना। तो यहाँ पर जो ट्विन फ्लेम्स का जो बॉन्ड है, जो प्यार फेमिनाइन ने दिया है, आपने देखा है कि स्त्री, यानी कि स्त्री इसलिए दिखाया गया है क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी को दर्शाने के लिए फीमेल्स होना, मतलब फीमेल्स होना ज़रूरी नहीं है, बट फीमेल्स को दिखाया गया है, फीमेल्स को दर्शाया गया है फेमिनाइन्स एनर्जी को शो करने के लिए। क्योंकि देखो फीमेल्स के अंदर थोड़ा ज़्यादा मदरली नेचर होता है ना, बट ज़रूरी नहीं होगा आज की डेट में, क्योंकि युग परिवर्तन हुआ है। पहले होता था कि फीमेल्स के अंदर ज़्यादा फेमिनाइन ऊर्जा होती थी, है ना, बट आज की डेट में कैसे होता है कि आज की डेट में एक फीमेल के अंदर मैस्कुलाइन होता है, एक मैस्कुलाइन के अंदर एक फीमेल ऊर्जा आ जाती है। तो उसी तरीके से जो प्यार आपने इस व्यक्ति को दिया है, आपके पार्टनर उस चीज़ को अपने माइंड से भूल नहीं पाते हैं, ठीक है। बहुत मुश्किल है इस व्यक्ति को उस फेज से, उस टाइम से निकल पाना। समझ पा रहे हो आप? तो ये ऊर्जा आपके पार्टनर की है, जहाँ पर वो करंटली अपने मन को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं नहीं यार मत सोच उसके बारे में, कोई फ़ायदा नहीं होगा, नहीं कनेक्ट कर सकते, नहीं जा सकता, नहीं फेस कर सकता है, कर सकती, या जो भी रीज़न है। बट आपके पार्टनर यहाँ पर अपने आप को आपके बिना अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आज की एनर्जी देखो ट्विन फ्लेम्स में ना प्यार हमेशा होता है, प्यार ऑलवेज रहेगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, बार बार ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है आज की रीडिंग ट्विन फ्लेम्स के लिए ही है, ठीक है। तो इस वक्त डिवाइन मास्कुलाइन बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। ये रिलेशनशिप का एंड, ये रिलेशनशिप में जो कुछ भी हो चुका है, ठीक है, इसके बाद इस व्यक्ति के अंदर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक रीबर्थ को भी दिखाता है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि ये व्यक्ति वापस से आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन रिवर्स है, चाहते हैं लेकिन आपको अभी कुछ ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ना कि ईगो इशू है या बाकी और कुछ हो सकता है इस व्यक्ति के लाइफ में। किंग ऑफ कप्स, लेकिन इस व्यक्ति का मन ये कहता है, इमोशंस ये कहता है, या दिमाग ये कहता है, दिमाग तो ईगो को रूल कर रहा है, बट इमोशंस ये कहता है कि दूरियों को दूर करो, हटाओ, कनेक्ट हो जाओ, बात करो, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। शायद इस व्यक्ति को लगा था कि आपसे दूर रहकर ये हैप्पी रहेंगे, आप ही इनकी प्रॉब्लम हो, बट अब इनको लग रहा है कि शायद गलत फैसला हो गया है, गलत हो गया है, ठीक है, गलत डिसीजन ले लिया। या फिर इस व्यक्ति ने आपको गुस्से में आकर, आगोश में आकर कुछ ऐसी बातें बोली है जो बहुत ज़्यादा हर्टफुल आपके लिए हो सकती है। उस चीज़ को लेकर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ इस इन्होंने ऐसी बातें आपको कह दी थी जिस वजह से ये आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक सेकेंड, हाँ कार्ड्स दिख नहीं रहे थे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। मेंटली चेज का मतलब आप समझते हो ना, बार बार मन में उसी व्यक्ति का ख्याल चलना, क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा, मतलब उस व्यक्ति के बारे में सोचना। तो आपके पार्टनर करंटली आज बहुत ज़्यादा आपको मेंटली चेस करेंगे और ये अपने आप को बहुत रोकेंगे, बट इमोशंस एनर्जी आज की ऐसी है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हावी होने वाली है आपके पार्टनर के ऊपर। कंट्रोल करना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है कि ये अपने मन को कंट्रोल कर पाए, ठीक है।
पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये व्यक्ति चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को क्या करना, बैलेंस करना, इक्वल करना, सही करना, जस्टिस देना। ठीक है, अगर अब तक सिर्फ और सिर्फ ये व्यक्ति ने रिसीव किया है, आपने जो भी दिया है उस चीज़ को भी ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि अब तक आपने कितना किया और उन्होंने कितना किया, कंपेयर कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है, इस व्यक्ति के माइंड में ये चल रहा है कि मैं उसके लिए भी वो करूं जो वो डिजर्व करती है या करता है, मुझे भी करना चाहिए। 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। कैसे जो ये चाह रहे हैं या चाह रही हैं उसको कैसे प्राप्त करें, कैसे इनको मिले, कैसे आपको सॉरी बोले, आपसे माफ़ी मांगे। ठीक है, जो जहाँ पर माफ़ी भी हो जाए, नो कांटेक्ट भी ख़त्म हो जाए और इनका सम्मान भी आपके सामने ना झुके, कनेक्ट भी ये व्यक्ति हो जाए। और अगर कोई थर्ड पार्टी है, कोई अदर पर्सन है, फैमिली है, तो कैसे इन लोगों का प्रॉब्लम, इन लोगों को अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ करें, कैसे आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टीज़ है, जो भी लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, कैसे उन लोगों को हटाएं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, हैंग्ड मैन एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। हम्म आपके पार्टनर डेफिनेटली, देखो हैंग्डमैन भी यहाँ पर ओवर थिंकिंग को ही दिखा रहा है, सोचने को दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ भी ये शो हो रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी कुछ कही हुई बात वो बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आपने कुछ ऐसा गुस्से में कहा हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसी बातें इस व्यक्ति को कही हो सकती है जिसको ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आज सोचने वाले हैं। या तो आपने बोला हो सकता है कि जो तुम मेरे साथ कर रहे हो या कर रही हो तुम्हें भोगना पड़ेगा, कर्मा तुम्हें मिलेगा, कुछ ऐसी बातें, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का या तुम मेरे साथ सही नहीं कर रहे हो, या बहुत हर्ट होकर आपने कुछ ऐसी बातें बोली हो सकती, वो बात वो वक्त इस व्यक्ति के माइंड में बार बार आज घूम रहा है। तो डेथ को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या डेथ होने वाला है इस रिलेशनशिप में, डेथ को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या खत्म होने वाला है। ओके, 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, वेट खत्म होने वाला है। क्या इस रिलेशनशिप में होने वाला है, क्या रिबर्थ होगा इस रिलेशनशिप का, क्या इस रिलेशनशिप का रिबर्थ होगा? हे महादेव प्लीज बताएं, क्या चाहिए? बिल्कुल इस रिलेशनशिप में रिबर्थ होगा, वेट ओवर होगा। 2 ऑफ कप्स, टेम्परेंस का कार्ड निकल कर आया है। यस, बट दोनों हील्ड होने के बाद ही कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो। डिवाइन कनेक्शन में जब भी सेपरेशन आता है और जब तक आप खुद को हील नहीं करते हो तब तक आपका यूनियन नहीं होता है। अगर आपने खुद को हील कर लिया है तो आपके पार्टनर को भी खुद को हील करना होगा, उसके बाद ही ये आपके साथ कनेक्शन में आएंगे। ठीक है, और अगर आपने खुद को अभी हील नहीं किया है प्रॉपरली, अभी भी आपके अंदर वो क्रेविंग है, पागलपन है, तो उतना ही टाइम लगेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी खुद के ऊपर फोकस लेकर आओ, खुद को प्यार करो, सेल्फ लव करो। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली ये व्यक्ति ये दिखा रहा है कि व्यक्ति आपके साथ वापस से कनेक्ट होने के बारे में तो सोच ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये दिखा रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स आगे फ्यूचर के बारे में, आपके साथ लॉन्ग टर्म मतलब साथ चलने के बारे में ये व्यक्ति सोच रहे हैं। लॉन्ग टर्म ये आपके साथ रहना चाहते हैं या आपको अपने पास रखना चाहते हैं। ठीक है, ग्रो करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। अच्छा, देखते हैं आपके पार्टनर का इंटेंशन क्या है। इंटेंशन क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का, मेरे व्यूअर्स के पास आने का? देखो, अट्रैक्शन तो डेफिनेटली है ही। यस, अट्रैक्शन तो है ही इस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा आपके टूवर्ड्स। इस वक्त आपके पार्टनर का इंटेंशन मुझे अट्रैक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप अट्रैक्टिव दिख रहे हो, इसलिए व्यक्ति आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए क्रेव कर रहे हैं। बी फ्रैंक, यस, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस वक्त उनके अंदर। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। ठीक है, और अगर आपको ये रीडिंग आपके साथ लगी कि
आपकी है, कनेक्ट हुई, रेजोनेट हुई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। एनर्जी को क्लेम करने के लिए भी वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं। जो भी लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं अपने प्राइवेसी की वजह से, वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।